बाली ट्रिप के दौरान हम एक पेनिडा आइलैंड भी गए। पेनिडा आइलैंड जो है वो बाली के बहुत ही नज़दीक है। होटल से करीब आधा घंटे की जर्नी के बाद हम पेनिडा आइलैंड के उस जगह पे पहुँचे जहाँ से हमें आगे बोट मिलती है और यह एक पूरे दिन का ट्रिप है। इसकी जो आगे की जर्नी है वह आपको विस्तार से बतलाता हूँ। अब हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमें पेनिडा आइलैंड के लिए हमें बोट मिलेगी। बोट के लिए टिकट भी है और हमारे ड्राइवर ने पहले ही हमें टिकट दे दी थी क्योंकि हमने यह ट्रिप पहले से ही बुक कर दिया था। इसमें बोट का खर्चा, यहाँ हार्बर तक पहुँचने का टैक्सी का खर्चा और फिर आगे एक और प्राइवेट टैक्सी हमें मिलेगी जो पूरा आइलैंड घुमाएगी, उसका खर्चा और साथ में इन्होंने लंच भी प्रोवाइड किया था। यह सब कुछ इस ट्रिप के अंदर इंक्लूड है। इस हार्बर का नाम है पिलाबुआन सन्नोर। यहाँ से हमें अपनी बोट मिलेगी जो ये सामने दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक है। और हमें यहाँ पे ये दो लोकल्स भी मिले जिनके साथ हमने फ़ोटो भी खिंचवाई और इनसे कुछ इनकी बातें भी की। अब हम अपनी बोट के लिए जा रहे हैं। हम अपनी बोट में बैठ चुके हैं और बोट जो है इस समय समुंदर के रास्ते पेनिडा आइलैंड जा रही है। बोट के अंदर के कुछ दृश्य आप देखिए, कुछ पैसेंजर तो सो भी गए हैं। यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी के लिए सेफ्टी जैकेट्स भी ऊपर रखी हुई हैं। और दूसरी बात एक है कि इस बोट के अंदर कुछ भी खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। तो आप अगर इस बोट में जाते हैं तो ये करीबन 1 घंटा लेती है। तो आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर ले जाएँ, जो कि आप बोट में बैठ के भी खा सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। अब हमें पेनिडा आइलैंड की कुछ लैंड वाला जो एरिया है कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है और उसका मतलब ये है कि हम पेनिडा आइलैंड के काफ़ी नज़दीक जो है पहुँच चुके हैं। वैसे तो पेनिडा आइलैंड के अंदर जो है काफ़ी बीचेज़ हैं, लेकिन उसमें जो मेन जो फ़ेमस जो बीच है वो ब्रोकन बीच, एंजिल बिलबोंग और किंग बीच और क्रिस्टल बीच है। इनको देखने के लिए ही पूरा दिन जो है लग जाता है। यह सामने जो है पेनिडा आइलैंड, अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अब हम बोट से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे इन्होंने एक ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है। ये एक फ्लोटिंग प्लेटफ़ॉर्म है तो थोड़ा-सा सँभल के चलिए, गिर भी सकते हैं। बाहर आने के बाद हमने यहाँ से ये टैक्सी ली और आगे का सफ़र शुरू किया। बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है दोनों तरफ और पूरे आइलैंड के ऊपर जो है काफ़ी ग्रीनरी है। और यहाँ पर अगर कोई 1 रात या 2 रात, 3 रात अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल्स भी हैं, रिज़ॉर्ट भी हैं। तो यह पर्सनल चॉइस है।
यहाँ पे इस समय ऊपर हल्के-हल्के बादल भी हैं। मौसम जो है काफ़ी सुहावना है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। रास्ते में यहाँ पर हमें रेज़िडेंशियल एरियाज़ भी दिखाई दिए। कुछ-कुछ दूरी के ऊपर जो ये घर बने हुए हैं, यहाँ पे जो इनके लोकल्स हैं, उन्होंने बहुत सुंदर घर बनाए हुए हैं। यहाँ पर रास्ते में हमें एक हिंदू मंदिर के भी दर्शन हुए। इस बीच को क्रोकन बीच कहा जाता है। इस जगह को एंजल बिलाबोंग कहते हैं। इस बीच का नाम है कलिंकिंग बीच। यह काफ़ी नीचे है और ऊपर पहाड़ी से ही हम इसे देख रहे हैं। इसमें जाने का रास्ता काफ़ी कठिन है नीचे, तो आम तौर पे जो टूरिस्ट है वो यहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ पर खाने-पीने की कुछ दुकानें हैं। अब हम लास्ट में क्रिस्टल बीच गए। वहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, जो कई टूरिस्ट वहाँ कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि उतना समय नहीं था, वापसी भी जाना था और बोट का भी अपना समय था।
अब हम वापस अपनी बोट के पास जा रहे हैं। रास्ते में ये हमें एक यहाँ पे लोकल वेडिंग जो है देखने को मिली। ऐसा हमारे ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे ये शादी हो रही है।